परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, इस बात का स्मरण करते हुए, इस बात का अंगीकार करते हुए कि तेरे तुल्य, तेरे सामर्थ्य परमेश्वर और कोई भी नहीं है। हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। युगानुयुग महिमा योग्य परमेश्वर तू है, तू ही आदि, तू ही अंत है, आने वाला परमेश्वर तू है। युगानुयुग से परमेश्वर तेरी महिमा होती आ रही है और होती रहेगी। वचन कहता है पिता कि समय को रचने वाला और समय के ऊपर रहने वाला परमेश्वर तो है। मेरे प्रभु जी, तेरी महिमा, तेरा सामर्थ, तेरी योग्यता हमारे समझ से परे है। युगानुयुग यहोवा परमेश्वर तेरी महिमा होती रहे। वचन कहता है पवित्र 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 है यहोवा, जो था है और रहेगा, जो आने वाला है। मेरे परमेश्वर तेरी महिमा हो। हम तेरे निकट आते अपनी निर्बलताओं के साथ, हम निकट आते हैं परमेश्वर अपनी अपनी सीमित क्षमताओं के साथ, हम निकट आते हैं परमेश्वर अपने फ्लॉज के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपने परमेश्वर कमियों के साथ। हम आते हैं परमेश्वर उन सारी घटियों के साथ जो हमारे जीवन में है। हम निकट आते हैं परमेश्वर इस घड़ी अपने अंगीकार करते हुए अपने उन सारी कमियों का और उन सारे फ्लॉज का जो हमने अपने जीवन में किया, हम तेरे निकट आते हैं और हम परमेश्वर अंगीकार करते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू युगानुयुग परमेश्वर है, तेरी महिमा युगानुयुग होती रहती है। परमेश्वर, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले। जब यहोवा परमेश्वर हम कंगाल थे, तब तूने परमेश्वर अपने स्वर्गीय धन को खोला, और इसीलिए हमारा जीवन आज इस बात का वास्तविकता को जानता है कि तेरा धन क्या है। जब हम परमेश्वर प्रेम में भूखे थे, जब परमेश्वर हम ब्रोकन थे, तूने हमें जोड़ा है और हमें संपूर्ण किया। इसीलिए हम जानते हैं कि तेरी संपूर्णता क्या है। जिस किसी ने परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार कि चख के देखो यहोवा कितना भला है, उसने जिसने परमेश्वर की भलाई को चखा है वो जानता है कि भलाई का स्वाद क्या है। मेरे परमेश्वर, जब हम तेरे पास आए थे हम पाप में ही थे, हम परमेश्वर टूटे हुए थे, हम ब्रोकन थे, हम आंसुओं से घिरे थे, हम रिजेक्शंस में थे, हम लोनलीनेस तक में थे। तूने वहाँ से खींच कर हमें निकाला, तूने हमें छाड़ा, हमें साफ किया, हमें परमेश्वर उड़ाव पुत्र के न्याय। परमेश्वर, जब हमने अपने साथ कुछ संसार और शरीर में लुटा दिया, तूने परमेश्वर उस उड़ाव पुत्र के न्याय, उसके पिता के न्याय, तूने एक स्वर्गीय पिता जो हमसे असीम प्रेम करता है, हमें वापस ग्रहण किया। हमारा तेरे पास आना तेरे लिए सबसे बड़ा ग्रहण योग्यता था और तूने हमें साफ किया, हमें यीशु के लहू से धोया, साफ कर हमें श्वेत वस्त्र पहनाए जो यीशु में है। हमें परमेश्वर अपने ऑर्नामेंट से तैयार किया, फ्रूटफुलनेस इन क्राइस्ट, आपके फलों से प्रतिफलों से भरा। हमें अपनी अच्छी गुण बातों को सिखलाया, डिसिप्लिन किया, अपने अनुशासन को दिया, ज्ञान को दिया, विजडम को दिया, अपने सहायक होली स्पिरिट के द्वारा आपने परमेश्वर सही और गलत के बीच में परमेश्वर नॉलेज को दिया कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ताकि एक सही विवेक में हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ने को पाए। और फिर हम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण कर लिए गए और आज हम परमेश्वर को अपना आबा पिता कह पाते हैं। हम तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। कौन है पिता जो इस तरह का प्रेम अपने बच्चों से रखता है और वो हर एक से इसी किस्म का प्रेम करता है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, हर एक के लिए वो पिता है, हर बच्चे के लिए वो पिता, और हर एक बच्चा परमेश्वर के लिए उसके जीवन में बहुमूल्य है। नो कंपैरिजन। परमेश्वर तेरी महिमा, हम तेरे निकट आते हैं। एवरीबडी जिनके माइंड में परमेश्वर ये कंपैरिजन्स की बातें हैं या परमेश्वर डिस्गाइज की बातें हैं, तो उनसे कहता है कि तू उनसे बहुत प्रेम रखता है। उनके कन्फ्यूजन्स को तू हटाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन्स परमेश्वर की ओर से नहीं है, डिस्प्यूट्स परमेश्वर की ओर से नहीं है, डिस्गाइज परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से एकता है, परमेश्वर की ओर से एक्सेप्टेंस है। हम एक दूसरे को विथ फ्लॉज एक्सेप्ट करते हैं, हम एक दूसरे को एक दूसरे से नीचा नहीं दिखाते हैं। दैट इज़ द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें नीचा नहीं दिखाता, वरन हमें उठाता है हमारी कमियों को जानने के बावजूद। सो डिस्गाइज परमेश्वर की ओर से नहीं है, डिस्प्यूट परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आपकी एकता में कोई खेद कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। फॉरगिवनेस की कमी है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। कंपैरिजन परमेश्वर की ओर से नहीं है। फेलियर्स और फेलियर्स के प्रति आपका पेन, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। बिकॉज परमेश्वर जब आपको आगे बढ़ाते हैं और आप गिरते हैं, तो वो गिरना आपके लेसन्स के लिए होता है कि आप नेक्स्ट टाइम गिरने के वैल्यू को समझें।
व्हेन यू आर वॉकिंग विद गॉड और आप किसी एग्जाम में फेल हो रहे हैं, हैव फेथ एंड बी पेशेंट विद गॉड, बिकॉज गॉड हैज़ अ ग्रेट प्लान फॉर यू. If you are getting rejected by someone, do not let yourself down. Do not let yourself down, because God has extreme best plan for you. You are disguising by people, do not let them go by them, but walk with faith by the guidance of God only, because He has extreme bestest plan for you. तो ध्यान से परमेश्वर की नज़र उठाएं, and God is talking to you right now that He has a great plan for you. He is the planner. He is the greatest creator, holy creator, and He is the best planner for your future and for your life. ध्यान से सुने, एंड परमेश्वर कह रहा है कि उसने आपके लिए क्या योजना को रखा है. कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई डिलेज नहीं है, क्लैरिटी है. पर ध्यान से परमेश्वर के मन लगाएं और परमेश्वर बात कर रहा है. यू डू नॉट लेट योर सेल्फ डाउन. अपने आप को नीचा गिराने की, अपने आप को नीचा देखने की आवश्यकता नहीं है. यह वह जानता है कि वो परमेश्वर है और उसके लिए आप क्या मायने रखते हैं. ग्रेटेस्ट प्रेज टू यू लॉर्ड. हम आपको महिमा देते हैं. तूने परमेश्वर हमें संभाल के रखा है. हम जो भी हैं पिता आज, वो तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम से ही तो हैं. हम परमेश्वर आज जो कुछ भी हैं, हम तेरे अनुग्रह और तेरे प्रेम से ही हैं. आज हम अपने जीवन के वास्तविकता को जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये तेरे प्रेम के द्वारा ही हुआ है. तेरी महिमा हो लॉर्ड. ओ परमेश्वर, let them all be filled with the Spirit of and the holy peace of God. There is holy guidance. हर एक जिनको आज गाइडेंस नहीं मिल रहा है और वो ब्लॉक हो रहे हैं, there is no confusion. God is guiding you. He is telling you which way to go. जिस रास्ते पे जाना है परमेश्वर बता रहे हैं. There is a holy guidance. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि परमेश्वर गाइड नहीं कर रहे हैं. परमेश्वर गाइड कर रहे हैं और वो अपने गाइडेंस को भेज रहे हैं थ्रू वचन, थ्रू प्रेयर, थ्रू होली स्पिरिट ऑफ गॉड. ही इज़ टॉकिंग टू यू. और यहाँ गाइडेंस है, परमेश्वर दे रहे हैं. या वह परमेश्वर आपको इससे महिमा मिले. रात्रि के बेला को संभाल पिता, होने को पाए कि हर बच्चा तुझ में सोने को पाए, सुरक्षित शारीरिक मानसिक आत्मिक रीति से. हर एक को डिलीवरेंस, पीस और रेस्ट प्रोवाइड कर कि कल के नए दिन के साथ वो उत्साह के साथ उठने को पाए. और किसी का भी परमेश्वर तुझ में विवेक ना घटे, वो स्ट्रेंथन इन क्राइस्ट हो. और परमेश्वर हर एक का विश्वास यीशु में और जीवित और वास्तविक और स्ट्रांग होता चला जाए. प्रोवाइड अस लॉर्ड योर स्ट्रेंथ. हर एक निर्बलताओं में तेरा सामर्थ सिद्ध ठहरे. हर कोई भला चंगा रहे और तेरे शारीरिक मानसिक आत्मिक रीति से आपके द्वारा दिए हुए भोजन के साथ तृप्त हो. हर कोई स्वाद चखे कि यह हवा कितना भला है. हम सुरक्षित सोएं, कल के नए दिन के साथ आशीष ठहरे. आपकी स्तुति प्रशंसा और आपको महिमा मिले. मांगते साहिब प्रार्थना को पिता दानुग्रह से सकारात्मक ग्रहण के यीशु के नाम से, आमीन.